आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है भाई? वहाँ तो ज़रा सूरत हाल अच्छी नहीं है। कश्मीर में अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो मुसलसल बिगड़ भी रही है और बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ कल चौथे रोज भी एहतजाज किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक सब इंस्पेक्टर जा बहक जबकि कोई 78 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, 78 अफराद जो हैं वो जख्मी भी हो चुके हैं। दैट्स अ बिग नंबर बाय द वे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे, दीगर अहम हुकाम शरीक होंगे। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वापस आ गए हैं वैसे, एंड ऑल्सो PCB चेयरमैन। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये भी एक सवाल था ना कि वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं टीम को सपोर्ट करने, लेकिन मुल्क के अंदर इतना कुछ हो रहा है दैट डिमांड्स हिज अटेंशन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की दावत पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान कल बातचीत हुई, मगर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और सूरत हाल पर गौर के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। ज़रा ये बताते हैं कि इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के रवैये पर एतराज़ात सामने आए हैं। एहतजाज की वजह से आज़ाद कश्मीर में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई मुतासर हो रही है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, स्कूल्स बदस्तूर बंद हैं, दफातर बंद हैं। सो लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। जी, मुजफ्फराबाद में आज चौथा रोज़ है, दुकानें बिल्कुल बंद हैं, घरों में सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, आटा ख़त्म हो चुका है, राशन जो रोज़मर्रा का है वो ख़त्म हो चुका है। 4 दिन से मुजफ्फराबाद की तमाम सड़कें बंद हैं, तमाम बाजार बंद हैं, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज़ नहीं चल रही, कोई खाने की चीज़ आवाम को कोई चीज़ नहीं मिल रही। तमाम जो लोगों का बुरा हाल हुआ है। आवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है इनके मुतालबात को तो उनको मानते हुए जल्द से जल्द लोगों को जो है इस कर्ब से निकालें ताकि लोग जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पर वापस लौट सकें। देखें जी, इस वक्त जो हड़ताल की वजह से तमाम मार्केटें बंद हैं, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, आवाम को बड़ी मुश्किलात है, पेशाए खुर्दनोश वो भी नहीं मिल रही। तो हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये कहते हैं कि आप एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करें और अवाम के मसाइल जो जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये भी आपको बता दें कि मुजाहिरीन को कंट्रोल ना किए जाने पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद और DIG मुजफ्फराबाद का तबादला भी कर दिया है और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कुछ लोग सूरत हाल से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल व्यू लेते हैं कि क्या अपडेट है, आज क्या प्लान है मुजाहिरीन का, और ज़ाहिर है एहतजाज तो जारी है ही, उधर इस्लामाबाद में भी मुलाकातें होंगी, इजलास होगा। आरिफ उर्फी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से बरस से हमें अपडेट रखे हुए हैं। आरिफ, ज़रा हमें सेंस दीजिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। एक्चुअली इस वक्त तो मुजफ्फराबाद में बिल्कुल सुकून लग रहा है, अमन लग रहा है, क्योंकि अक्सरियत के साथ जो यहाँ से जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं जो उधर से आने वाले काफ़िले हैं उनके बारे में। वो काफ़िले इस वक्त पहुँचे हैं दीरकोट में और इस वक्त नाश्ता हो रहा है वहाँ पे, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं रात को वहाँ पे पहुँचे, वो मसाजिद में लोगों ने घरों में रखे और अभी वो लोग जो हैं मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं। यहाँ तक सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त रेंजर्स जो हैं वहाँ पे खाला के मकाम के ऊपर तैनात हो चुकी हुई हैं। इसी तरह मुजफ्फराबाद में भी रेंजर्स रात को पहुँच गई थी और ज़िला मानसेरा से भी मुजफ्फराबाद में रेंजर्स का जो है आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने गढ़ी हबीबुल्लाह जो है वो अबूर कर लिया है और उससे आगे इस तरफ। अब रही बात अवामी एक्शन कमेटी की, तो उनका ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात तो ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं, आटे पे बहुत अच्छी उन्होंने हमें ऑफर की है हुकूमत ने, लेकिन बिजली के मामले के ऊपर अभी तक हमारा डेडलॉक बाकी है। और अभी भी उन्होंने ये ऑफर की है कि आप हमें कर दें जो हमने हमारे मुतालबात उसका हमारे नोटिफिकेशन कर दें, लेकिन मुजफ्फराबाद हम लोग आएंगे और बड़ी तादाद में लोग आज मुजफ्फराबाद आना है। और इसमें यह भी है कि कोहाला के ब्लॉक की भी रोड पर जगह पे इंतजामिया ब्लॉक की भी रोड, लेकिन यह है कि लोगों का आना है। मुजफ्फराबाद में बिल्कुल इतना यानी हड़ताल है इतनी शदीद कि कोई दूध दही की दुकान भी खुली नहीं है, मेडिकल स्टोर तक खुले नहीं है, बिल्कुल खामोशी है। नहीं तो ये दुकानें क्या लोगों ने अपने तय आप बंद की हुई हैं या हालात खराब होने के डर से बंद की हुई हैं कि तोड़ फोड़ ना हो, लूट मार ना हो, या बंद करवाई गई हैं मुजाहिरीन और अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से? कल एक्शन कमेटी ने सिर्फ लोगों को ये कहा कि आप 3 घंटे के लिए दुकानें खोलें, लोगों को सब्जी, दूध, दही और ग्रॉसरी की जो शॉप्स हैं वो 3 घंटे के लिए खोलें। उन्होंने 3 बजे से 6 बजे तक का वक्त दिया था और 3 बजे से 6 बजे तक दुकानें खुली और 6 बजते ही लोगों ने दुकानें बंद कर,
और यूं लगता है कि तमाम काम रद्दा कराना हो रहा है। अब ये जो हड़ताल है ना, ये होनी थी 11 तारीख को। अब हुआ ये कि 9 तारीख को ही हो गया, तशद्दुद वाक़यात हो गए डोडियाल में, तो बिल्कुल अब्रप्टली एकदम से उन्होंने कहा जी कि आप दुकानें बंद करें, और सडनली तमाम शहर बंद हो गया। और यही नहीं, यानी पूरा डिवीजन, नीलम का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हटियां है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, 3 तो यहाँ पे मुजफ्फराबाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट आ गए, तमाम बंद हो गए। इसी तरह पुंछ डिवीजन में बाग है, पुंछ है और हवेली है, बिल्कुल बंद कर दिया था। और ये एक जो है ना लोगों का खुद का एक जो है ना वो, अच्छा, जो अवामी एक्शन कमेटी है, इसका फिनोमेना भी हमें थोड़ा सा समझाएं। इसमें और जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक होल्डर्स किस सूरत में या किस शक्ल में इसमें क्या कोई सपोर्ट दे रहे हैं, इसके साथ शामिल हैं, क्या चल रहा है? अच्छा अब्दुल्ला, यहाँ पे डायनामिक्स थोड़ा डिफरेंट है ना। यहाँ पे ये हुआ था कि यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें लिबरेशन लीग थी, नेशनल अवामी पार्टी थी, जो लोकल यहाँ के इंडिजिनस जो लोग थे उनकी पार्टीज थी। अब वो पार्टीज यहाँ पे हुकूमत करती रही बहुत अरसा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पीपल्स पार्टी आ गई, फिर उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून आ गई, इस तरह पीछे गई। अब वो तमाम जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वही जो लोग थे जो इन पार्टीज में थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उधर चले गए और उस जगह पे हुए। अब ये है कि जितने भी फैसले होते हैं, अहम फैसले, वो सारे या लाड़काना से होते हैं, या रायवंड से होते हैं, या बनीगाला से होते हैं। लिहाजा लोगों का उसमें यानी उनमें अपनी शमूलियत महसूस नहीं कर रहे लोग, जहाँ तक अभी हम लोग जो समझ पाते हैं। दूसरा, उस चीज को आप ऐसे ले लें कि जब यहाँ पे इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात तकरीबन 31 साल के बाद हुए, तो उसमें ये हुआ कि तमाम जो वही पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ की इंडिजिनस पार्टीज थी, उन्हीं के लोग जो है वहाँ, ये उनके वर्कर जो थे वो मुंतखब होके आ गए, और 1.5 साल हो गया उनको ना तो इख्तियारात दिए गए हैं, ना उनको फंड दिए गए हैं। आरिफ उर्फी, सारे डायनामिक्स की समझ आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग अस। और वी आर होपिंग कि जो है वो ज़रा अगर कुछ डिमांड जो हैं, ख़ासतौर पे आटे वाली आपने कहा डिमांड पे वो पहुंच गए हैं, बिजली वाला इशू है उसको भी सेटल करें, और ताकि थिंग्स कैन कम बैक टू नॉर्मल। इंडिजिनस पार्टीज होती हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज आए, लेकिन ज़्यादातर वही लोग हैं ना, अपने ही मकामी इंडिजिनस जो लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वही लोग इन पार्टियों का हिस्सा भी बनते चले गए। हालांकि वही कह रहे हैं ना कि उनको अभी तक वो पावर्स अथॉरिटीज नहीं दी गई जो देनी चाहिए। So yes, there is obviously politics involved. Obviously everything is politics. So yeah, that goes here as well. आज जो सूरत हाल रहेगी, हड़ताल, लेकिन ज़बरदस्त वाली हड़ताल है, कोई दुकान वगैरह, दूध दही की दुकान भी नहीं खुली है। लोगों को मुश्किल हो रही है, बच्चों वाले घरों में ज़ाहिर है मुश्किल होती है, यही सिलसिला चल रहा है। आटे की किल्लत है, मतलब बेसिक ज़रूरियात की किल्लत लोगों को महसूस हो रही है।